प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां को। इससे पहले क्लास में हमने 19 तक कंप्लीट किए थे, उसके वीडियो आपने नहीं देखा है तो 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 1 के 1 से लेके 19 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इधर का जो क्वेश्चन है मतलब 19, 20 और 21 ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसे आप ध्यान से देखिएगा और बार बार बनाकर भी देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्यूआ पद क्यू है, ठीक, प्यूआ पद क्यू है, ये भी लगभग 20वां के जैसे ही बनेगा, ठीक, फिर भी चलो बना देते हैं इसको। क्यूआ पद पी हो तो सिद्ध कीजिए P प्लस क्यूआ पद शून्य हो, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए बताइए आप। इसके लिए सबसे पहले हमें एक काम करना है कि श्रेणी का प्रथम पद A और क्षार व अंतर D मानना है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा क्षारवांतर D है। इतना आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक लाइन लिखना है। उसके बाद हम जानते हैं nवां पद, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है nवां पद का सूत्र। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं सीधा सीधा। श्रेणी का प्यूआ पद दिया है आपको q, क्या दिया है, श्रेणी का प्यूआ पद दिया है q। तो प्रश्नानुसार प्यूआ पद क्या दिया हुआ है, q। अब nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, तो प्यूआ पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस p माइनस 1d और ये इक्वल में q, ठीक। इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। अब इसी तरह हमको दूसरा नंबर दिया हुआ है, क्यूआ पद दिया है p, क्या दिया है, क्यूआ पद दिया है p, अर्थात तथा करके लिख लेंगे, क्यूआ पद p दिए हैं। तो क्यूआ पद का सूत्र होगा a प्लस क्यू माइनस 1d और ये p, इसे देंगे हम समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है और a का मान निकालना है और d का मान निकालना है। फिर हम निकालेंगे श्रेणी का p प्लस क्यूआ पद। तो समीकरण 1 में 2 को माइनस कर दीजिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक। तो 1 में 2 को माइनस करेंगे तो समीकरण 1 है हमारा a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q, और समीकरण 2 है a प्लस क्यू माइनस 1d और ये p, ठीक। अब इसको करना है हमें माइनस, तो ध्यान दीजिएगा जब माइनस करते हैं तो नीचे का चिन्ह बदलता है, अर्थात a के पहले प्लस है तो वो माइनस, ये प्लस माइनस, p के पहले भी यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो वो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। शुरुआत का a कट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। उसके बाद बचेगा हमारा p माइनस 1d, तो ये p माइनस 1d, फिर प्लस किस में चेंज हुआ है, माइनस में, और ये नीचे में है q माइनस 1d, इधर ऊपर q और नीचे क्या है, माइनस में p है, ठीक। चलिए इसको आगे हल करिए। इन दोनों से हम d को बाहर निकालेंगे अर्थात कॉमन निकालेंगे, तो ये बचेगा p माइनस 1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस q, माइनस और माइनस प्लस 1 और ये q माइनस p, ठीक। माइनस 1 प्लस 1 काट देना तो d और ये बचेगा p माइनस q, क्या बचेगा, p माइनस q। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब p माइनस क्यू है तो यहाँ पे भी होना चाहिए p माइनस क्यू, क्योंकि दोनों तरफ से हम उसको काट देंगे। तो इसको p माइनस क्यू करने के लिए हम माइनस कॉमन निकालते हैं। जैसे ही इन दोनों से माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस का चिन्ह है वो माइनस बनेगा और माइनस का चिन्ह है वो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। अर्थात p के पहले माइनस है तो वो बनेगा प्लस, तो उसको हम पहले लिखेंगे, और q के पहले प्लस है तो वो बनेगा माइनस, तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। इससे ये पता चलता है जब हम सामने माइनस कॉमन निकालते हैं तो कोष्ठक के अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाता है।
ठीक, तो अब दोनों तरफ से हम p माइनस क्यू काट सकते हैं, तो d इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे माइनस। ठीक, अब इन दोनों कटा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1, अर्थात d का मान मिला हमें -1। अब d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो चलिए d का मान क्या रखेंगे हम -1, तो ये मिलेगा हमें a प्लस p माइनस 1, d का मान होगा -1 और ये q। ठीक, -1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो a और ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस और माइनस का गुणा प्लस और ये 1 और ये मिलेगा हमें q। अब हमको चाहिए a का मान, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा, ये p उधर जाके क्या बनेगा प्लस, तो ये p होगा, फिर ये q प्लस में है और +1 उधर जाके क्या बनेगा -1। देखिए माइनस का पक्षांतर प्लस, प्लस का पक्षांतर माइनस और q यहाँ पे था तो उसको हम रख दिए हैं, तो a का वैल्यू मिला हमें p प्लस q माइनस 1 और d का वैल्यू मिला हमें -1। अब हम देखते हैं श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद शून्य है या नहीं, तो इसलिए श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद क्या होगा भाई, p प्लस क्यूवा पद a प्लस, ध्यान दीजिए nवा पद होता है a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह हम क्या रखेंगे इस बार p प्लस q रखेंगे, क्या रखेंगे p प्लस q, तो n की जगह रखेंगे p प्लस q और ये माइनस और ये 1 और ये मिलेगा आपको d। अब a और d इन दोनों के मान को क्या करेंगे हम यहाँ से रखेंगे, तो a का मान है p प्लस क्यू माइनस 1, तो ये होगा a की जगह p प्लस क्यू माइनस 1, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर इसको तो कुछ नहीं करेंगे तो ये p प्लस क्यू माइनस 1 और ये कोष्टक, फिर d का मान क्या है -1 है, माइनस में है इसलिए हम उसको क्या करेंगे कोष्टक में रखेंगे, तो ये मिलेगा -1। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं, तो ये होगा p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक, -1 का फिर इसके साथ गुणा होगा, गुणा का चिन्ह है तो -1 और p का गुणा -p, -1 और q का गुणा -q, -1 और -1 का गुणा +1। देखिए प्लस p तो यहाँ पे -p, प्लस q तो यहाँ पे -q, +1 तो यहाँ पे -1, तो पूरा कट गया तो हमें क्या मिला 0, अर्थात श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद 0 मिल गया। और इसी को क्या करना है हमें सिद्ध करके दिखाना था, तो नीचे में लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। ठीक, नोट कर लीजिए इसे, फिर मिटा दूंगा इसको मैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। तो 21वां क्वेश्चन है वो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आईएमपी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में 6 नंबर में पूछा गया था, तो हो सकता है 2021 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, रिपीट हो सकता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है। ठीक, तो क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी की पीवें क्यूवें और आरवें पद हो तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के लिए हमें दिया है ए बी सी, ए अर्थात पीवा पद, बी अर्थात क्यूवा पद और सी अर्थात आरवा पद। तो पीवा पद का मान क्या है ए। ठीक, तो इसमें हम क्या मानते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद। ठीक, सिद्ध कीजिए में उसमें आपको स्मॉल ए पहले से दे दिया है, तो इस बार हम प्रथम पद को क्या करेंगे कैपिटल ए मानेंगे। क्यों, यदि हम स्मॉल ए ही मानेंगे तो दोनों मिल जाएगा, तो हमको समझ नहीं आएगा कि कौन इसमें क्या है और कौन इसमें क्या है। इसलिए हम इसको पहचानने के लिए प्रथम पद को मान लेते हैं कैपिटल ए, तथा अब इसको कैपिटल ए माने हैं तो सार्वधातुक को भी क्या मान लेते हैं कैपिटल डी मान लेते हैं, सार्वधातुक। ठीक, कैपिटल डी है। एनवा पद, एनवा पद क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, ये हुआ एनवा पद।
अब हम देखते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में सबसे पहले क्या करेंगे हम बताइए। प्रश्न अनुसार सबसे पहले हम पिंवा पद के बराबर में क्या मानेंगे, ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। तो पहला पिंवा है तो यहाँ पे ए है, तो पिंवा पद बराबर स्मॉल ए। पिंवा पद का सूत्र एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1d, तो एन की जगह क्या रखेंगे हम पी, अर्थात ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1d इक्वल टू ए। ठीक, इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। तथा दूसरा क्या है क्यू, क्यूवा पद का मान क्या होगा बी, तो क्यूवा पद ये होगा बी। क्यूवा पद का सूत्र होगा ए प्लस क्यू माइनस 1d और ये बी, इसे दे दीजिए समीकरण 2। अब अंतिम नंबर, अंतिम में क्या है आरवा पद है, तो आरवा पद में इधर अंतिम में क्या है सी, तथा करके लिख लीजिए इसको, तथा आरवा पद सी हो जाएगा। आरवा पद का सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1d बराबर सी, इसे दे देते हैं हम समीकरण 3। इस तरह से हमें समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मिल गया। अब हम इन तीनों समीकरण को उपयोग करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इन तीनों समीकरण को हल करके इसको ला सकते हैं, इस पूरे को, दोनों पक्ष को, या फिर इसको एक हल करने का एक और तरीका होता है। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसमें a का मान रख दीजिए, इसमें b का मान रख दीजिए यहाँ पे, और ये c है तो समीकरण 3 से इसमें c का मान रख दीजिए, और मान रखने के बाद इस पूरे को हल करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 0। तो इसी तरह हल करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन है वो आसान बनता है। तो इसका बायां पक्ष ले लेता हूँ मैं, ये है इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी, और तीसरा है सी पी माइनस क्यू। अब समीकरण 1, 2, 3 तीनों से हम ए, बी और सी के मान को रखेंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से ए बी सी का मान रखने पर, ए बी सी का मान रखने पर, ठीक। चलिए ए, बी और सी का मान हम रख देते हैं। तो फर्स्ट देखिए, ए की जगह क्या रखेंगे हम, ए की जगह रखेंगे ए प्लस पी माइनस 1d, तो ए की जगह रख देते हैं हम ए प्लस पी माइनस 1d, ठीक। ये हो गया। अब इसके साथ गुणा में है q माइनस आर, तो इसको हम कोष्ठक के अंदर ऐसे बंद कर देते हैं, गुणा ये होगा q माइनस आर, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस लगा देते हैं। फिर b का मान क्या है समीकरण 2 में देखिए, a प्लस क्यू माइनस 1d, तो ये होगा a प्लस क्यू माइनस 1d, ठीक। ये हो गया b का मान, और b के साथ गुणा में क्या है r माइनस p, तो ये r माइनस p। अंतिम नंबर, फिर ये प्लस का चिन्ह है, फिर c का मान क्या है a प्लस, यहाँ पे r आएगा, ये r माइनस 1d, तो c का मान क्या है a प्लस r माइनस 1d, ये c का मान है, और c के गुणा में क्या है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, ठीक। ध्यान दीजिए, जब इधर पूरा हो जाता है तो नीचे में जब लिखना होता है तो यहाँ से बिल्कुल ना लिखें, उसको आधा से लिखें, तो इससे पता चलता है कि वो इसी लाइन का बचा हुआ है, ठीक। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ से प्लस का चिन्ह है, अर्थात ये एक पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। जहाँ पे प्लस चिन्ह लगा रहता है वो एक अलग पद बनता है। तो इसमें देखिए ये और ये दोनों आपस में गुणा में है, दोनों आपस में गुणा है, अर्थात ए का गुणा हम इस कोष्ठक के साथ करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा के इस पूरे का p माइनस 1d का गुणा इस कोष्ठक के साथ करेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो a का सबसे पहले होगा गुणा q माइनस आर के साथ, तो ये होगा a गुणा q माइनस आर, ठीक। a का गुणा कर दिया हम किसके साथ, q माइनस आर के साथ। अब a को जब गुणा किए तो इसके बाद कौन सा चिन्ह मिल रहा है हमें, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर p माइनस 1d का गुणा फिर इसके साथ करेंगे, तो ये होगा p माइनस 1 और ये d और गुणा q माइनस आर, ठीक। तो इसका गुणा हम कर लिए। इसी तरह इसको भी सेम हल करना है, तो ये प्लस का चिन्ह है,
ठीक। अब ए का गुणा फिर इस कोष्ठक के साथ करिए, ए का गुणा इसके साथ, तो ये होगा ए और गुणा आर माइनस पी। ठीक, ए का गुणा हुआ, उसके बाद देखिए कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है तो इधर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये प्लस का चिन्ह है। ठीक, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो ये होगा q माइनस 1d और ये गुणा फिर क्या है उधर r माइनस पी। ठीक, उसके बाद ये कंप्लीट हुआ, तीसरा पद यहाँ पहुँच जाइए, प्लस चिन्ह है, फिर ए का गुणा फिर इस कोष्ठक के साथ, तो ये होगा a और गुणा p माइनस क्यू। ठीक, फिर ए के बाद यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो ये प्लस लगा दीजिए, फिर r माइनस 1d का फिर इसके साथ होगा, अर्थात r माइनस 1d गुणा r माइनस 1d और गुणा में होगा p माइनस क्यू, तो ये p और ये माइनस क्यू। ठीक, इतना कर लेंगे आप। एक बार इसको और अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला काम है हमारा ए का गुणा इस कोष्ठक के साथ, तो ए गुणा ये कोष्ठक, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर p माइनस 1d का गुणा फिर इस कोष्ठक के साथ, p माइनस 1d गुणा q माइनस आर, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर ए का गुणा r माइनस पी के साथ, ए गुणा r माइनस पी, फिर प्लस है तो प्लस, फिर q माइनस 1d का इसके साथ गुणा q माइनस 1d गुणा r माइनस पी, फिर तीसरा नंबर प्लस, ए का गुणा p माइनस क्यू, ए गुणा p माइनस क्यू, फिर प्लस, फिर r माइनस 1d का गुणा p माइनस क्यू, तो r माइनस 1d गुणा p माइनस क्यू। इतना कर लेंगे। अब आगे देखिए इसको, यहाँ देखिए यहाँ पे a है, ठीक, और यहाँ पे भी a है और एक तीसरा पद यहाँ पे भी a है, तो इतने से और इतने से और इतने से तीनों से क्या करेंगे, हम a को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, a को कॉमन निकालेंगे। तो चलिए तीनों में से हम a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये a निकल गया। ठीक, अब जो बचेगा उसको हम कोष्ठक के अंदर में लिखेंगे। तो a को निकाले हैं, तो a के साथ गुणा में क्या है, q माइनस आर, तो बचेगा यहाँ पे q माइनस आर। ठीक, ये पहला ए के लिए है। दूसरा ए के लिए a निकल गए तो क्या बचे, r माइनस पी, और a के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस r माइनस पी। ठीक, तीसरा यहाँ पे है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो ये प्लस, a निकल चुका है, बचेगा क्या, p माइनस क्यू। ठीक, ये हमारा a का काम कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रकार हम d को भी कॉमन निकालेंगे। तो d कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे d है, ठीक, चिन्ह लगा देता हूँ, आप चिन्ह नहीं लगाएंगे पहचानने के लिए, ठीक, और एक यहाँ पे d है और एक तीसरा है यहाँ पे d। तो तीनों d को क्या करते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं, और इस d को निकालने से पहले यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस, तो ये प्लस लगा देते हैं और ये d। अब जो बचा है उसको फिर लिख देते हैं अंदर में, तो ये d निकलेगा तो बचेगा क्या, p माइनस 1 गुणा q माइनस आर, तो p माइनस 1 गुणा q माइनस आर। ठीक, दूसरा d देखिए यहाँ पे है, d निकल गया, बच्चा q माइनस 1 r माइनस पी, यहाँ नहीं आ पाएगा, उसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस, बचेगा q माइनस 1 गुणा r माइनस पी। ठीक, ये भी हो गया। अंतिम नंबर यहाँ से d निकला तो बच्चा r माइनस 1 और p माइनस क्यू, तो ये r माइनस 1 और p माइनस क्यू। ठीक, इस तरह से हम d और a को कॉमन निकाल लिए। अब आगे देखिए, ये a प्लस क्यू, ठीक, यहाँ पे माइनस क्यू है, माइनस आर प्लस आर, माइनस पी प्लस पी, पूरे कट गए तो गुणा में क्या मिलेगा इसका, 0। ठीक, फिर यहाँ देखिए प्लस, तो ये प्लस और ये d, इसको अब क्या करेंगे हम, p माइनस 1 और q माइनस आर दोनों को आपस में गुणा, अर्थात p का पहले गुणा होगा इन दोनों के साथ, तो p और q का गुणा होगा तो ये होगा p इंटू क्यू, फिर माइनस है तो माइनस, फिर p का r के साथ गुणा तो ये होगा p इंटू आर। ठीक, p का गुणा हो गया। अब माइनस 1 का गुणा इस कोष्ठक के साथ करेंगे तो माइनस 1 और q का गुणा होगा माइनस q, माइनस 1 और माइनस r, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और 1 और r का गुणा होगा तो r। जब भी 1 का गुणा किसी संख्या के साथ होता है तो 1 हट जाता है और संख्या बचता है, जैसे 1 और r का गुणा किए तो 1 यहाँ से हट गया और बचा क्या, r। ठीक, तो इन दोनों का गुणा हो गया। इसी तरह इसका भी गुणा करेंगे, तो ये प्लस है तो प्लस, q का r के साथ, पहले r के साथ होगा तो ये होगा q इंटू आर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर q का p के साथ तो q इंटू पी। ठीक, फिर माइनस 1 का होगा इन दोनों के साथ तो माइनस 1 और r का गुणा होगा तो माइनस r, फिर माइनस और माइनस प्लस, 1 और p का गुणा सिर्फ p बचेगा।
अंतिम नंबर देखिए, ये है प्लस, ठीक, आर का इन दोनों के साथ, तो आर और पी का गुणा आर पी, फिर आर और क्यू का गुणा माइनस है तो आर इंटू क्यू, फिर -1 का पी के साथ तो माइनस पी, माइनस और माइनस प्लस, ठीक, 1 और क्यू का गुणा 1। अब देखिए इसको, ठीक, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ दीजिए, तो बचेगा आपका डी, ठीक। पी क्यू प्लस में है, पी क्यू प्लस में है तो पी क्यू यहाँ देखिए माइनस में, ये क्यू इंटू पी, पी क्यू क्यू इंटू पी दोनों एक ही होगा, क्यों? क्योंकि 2 गुणा 3 भी 6 होता है और 3 गुणा 2 भी क्या होता है, 6 होता है। तो पी इंटू क्यू प्लस में, पी इंटू क्यू माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब P इंटू आर माइनस में, तो प्लस में देखिए कहाँ पे है P इंटू आर, यहाँ पे है, माइनस है Q तो प्लस में Q देखिए अंतिम नंबर में, प्लस R तो माइनस R यहाँ पे, प्लस Q इंटू आर तो माइनस Q इंटू आर, प्लस P और ये माइनस P, तो D के साथ भी क्या बचा, 0, तो D गुणा 0 भी क्या हो जाएगा, 0, और 0 कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष, और किसको लिए थे हम, बायां पक्ष को, इसको लिख सकते हैं हम, बायां पक्ष लिए थे, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक, और नीचे में लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर मिटा देंगे इसको। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक, क्या nवां पद बराबर होंगे, तो n के किस मान, अर्थात हमें क्या करना है, n के मान को निकालना है, क्या करना है, n के मान को निकालना है। तो चलिए देखते हैं, हमको 2 समांतर श्रेणी दिए हुए हैं, एक समांतर श्रेणी ये है और दूसरा समांतर श्रेणी ये है। तो पहले समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं हम, दिया है प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी, क्या है प्रथम समांतर श्रेणी, 63, 65 और ये 67, डैश डैश डैश, ठीक। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद, ठीक, a इक्वल टू होगा 63, क्या होगा प्रथम पद 63। अब सर्वांतर देखेंगे तो d का वैल्यू क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद है 65 और प्रथम पद है 63, 65 में 63 माइनस करिए तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2, ठीक। इस तरह से प्रथम पद मिला 63 और सर्वांतर मिला 2। अब हम इसके nवां पद का सूत्र लगा लेते हैं, तो प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है बताइए, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक। अब यहाँ पे हम a का मान रख देते हैं, a का मान क्या मिला है हमें 63 और n का मान नहीं दिया है तो n माइनस 1 और d का मान क्या है 2, तो ये 2 रख देते हैं, ठीक। ये 63 और 2 को अंदर गुणा करिए तो 2 का n के साथ गुणा होगा तो ये होगा 2n और माइनस है तो माइनस, और 2 का 1 के साथ गुणा, 2 एकम 2, हल करिए इसको, 63 में 2 माइनस करिए तो 61 और ये बचेगा प्लस 2n, ठीक। ये प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब इसी तरह हमको दिया है दूसरा समांतर श्रेणी, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक, ऐसे लकीर खींच देता हूँ मैं, तथा द्वितीय समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डैश डैश डैश, इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 10 माइनस 3 अर्थात 7 मिलेगा, ठीक। अब इसका भी हम nवां पद निकाल लेते हैं, तो इसका nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, मान रख लीजिए, a का मान क्या रखेंगे 3 और ये n माइनस 1 और d का मान क्या रखेंगे हम 7, फिर 7 को इसके अंदर में गुणा कर देते हैं तो ये होगा 3 और ये होगा 7n माइनस 7, ठीक। 7n को पहले लिख दीजिए, 3 और 7 में 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 और बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अर्थात 7n माइनस 4 द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद है और 2n प्लस 61 प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब देखिए
प्रश्न क्या बोल रहा है, दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद, दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो हम इसको प्रश्नानुसार करके लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार में दोनों समांतर श्रेणी के nवां पद को हम आपस में बराबर कर लेते हैं, अर्थात ये होगा 61 + 2n और ये होगा 7n - 4। ठीक, n वाले को इधर लाते हैं और अचर पद को दायां तरफ ले जाते हैं। तो 7n इधर आके क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा, तो -7n और ये -4 पहले से है वहाँ पे। ठीक, इधर से हम 61 को उधर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -61। हल करिए, 7 में 2 माइनस करिए तो 5 आएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। 61 और 4 कितना होता है, 65, और दोनों में माइनस है तो सामने में माइनस। दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए, 5 से भी काट दीजिए, 5 × 1 = 5, बचेगा 1 और 5 × 3 = 15। ठीक, तो n का मान क्या मिला हमें, 13। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं इसको, अतः दोनों समांतर श्रेणी। ठीक, दो समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी एक ये और दूसरा ये, अतः दोनों समांतर श्रेणी। ठीक, दोनों समांतर श्रेणी n बराबर 13 के लिए, n बराबर 13, ठीक, बराबर होंगे। n के किस मान के लिए बराबर होंगे, तो n बराबर 13 के लिए बराबर होंगे। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम सेकंड एक्सरसाइज को। तो पहले एक्सरसाइज को आप पूरा बना लीजिए और इसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।